टीम गेमिंग में कामयाबी का ना एक ऐसा राज है जो सिर्फ महारत से कहीं ज्यादा आगे की चीज है, और वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो आज हम उसी खुफिया हथियार पर बात करेंगे जो प्रो प्लेयर्स को आम खिलाड़ियों से अलग करता है, और देखेंगे कि ये खेल को पूरी तरह कैसे बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है कि बेहतरीन इनफरादी महारतों वाले जबरदस्त खिलाड़ियों से भरे स्क्वाड्स भी हार जाते हैं? मतलब इनफरादी सतह पर तो हर खिलाड़ी एक चैंपियन है, लेकिन जब वो एक टीम बनते हैं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये तस्वीरें ना पूरी कहानी खुद बता रही हैं। एक तरफ देखें, अफरा तफरी, कियोस, 4 बेहतरीन खिलाड़ी, हाँ, लेकिन सब अकेले अकेले खेल रहे हैं, कोई राब्ता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वही 4 खिलाड़ी, एक यूनिट, एक जान बनकर खड़े हैं। असल ताकत यही है। तो फिर जीतने और हारने के बीच का असल फर्क क्या है? ये निशाना नहीं है, ये है कम्युनिकेशन। आला सतह के मुकाबलों में बस यही वो एक चीज है जो एक टीम को दूसरी से ऊपर ले जाती है। चले पहले हिस्से में चलते हैं, ये पोशीदा महारत। देखते हैं कि आखिर ये कम्युनिकेशन इतना बड़ा फर्क पैदा करती कैसे है। और ये एक ऐसी सच्चाई है ना जो हर खिलाड़ी को समझनी चाहिए। निशाना दुनिया का सबसे बेहतरीन हो सकता है, लेकिन अगर टीम आपस में बात नहीं करती तो मुनज़्ज़म स्क्वाड से हमेशा हार होगी, हमेशा। सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेशन हमेशा खाम टैलेंट को हरा देती है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके पीछे आदादो-शुमार हैं। रिसर्च बताती है कि जिन टीमों का कॉल आउट सिस्टम बेहतरीन होता है ना, वो 15 से 20%, जी हाँ, 15 से 20% ज्यादा क्लच मौके जीतती हैं। ये छोटा फर्क नहीं है, ये सीधा सीधा जीत और हार का फर्क है। और बात यही नहीं रुकती। मयारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, यानी कि बात करने के तयशुदा असूल, टीम के रद्द-ए-अमल के वक्त को करीब-करीब 40% तक कम कर सकते हैं। इसका मतलब है खतरे पर फौरी और फैसलाकुन एक्शन। तो आखिर अच्छी कम्युनिकेशन से मिलता क्या है? देखें, 360 डिग्री आगाही, पूरी टीम की आंखें, एक खिलाड़ी की आंखें बन जाती हैं। फिर रद्द अमल का वक्त, वो तूफान की तरह तेज हो जाता है क्योंकि खतरा पहले ही पता चल जाता है। मुनज़्ज़म टीम पुश, यानी हमले, वो इतने मुनज़्ज़म हो जाते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। और सबसे अहम, कॉल ट्रेड्स, इससे ये यकीनी हो जाता है कि टीम तादाद में कभी पीछे ना रहे। ठीक है, तो अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रो की ज़बान सीखना। चले कॉल आउट की बुनियादी महारत में महारत हासिल करते हैं। एक जबरदस्त टूल है क्लॉक सिस्टम। ये सिमत बताने का एक आलमी तरीका है। जरा सोचें, 12 बजे हमेशा उस तरफ है जिधर देखा जा रहा है। सादा है ना? लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है, हमेशा ये बताएं कि किसके क्लॉक की बात हो रही है। सिर्फ ये मत कहें 3 बजे पर, बल्कि कहें मेरे 3 बजे पर। ये छोटी सी तफसील बहुत बहुत बड़ा फर्क डालती है। अब देखें, एक बेकार कॉल आउट और एक गेम जितवाने वाले कॉल आउट में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो वहां है, उसका क्या फायदा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कहा जाए लाल छत दूसरी मंजिल, तो अब टीम के पास ऐसी मालूमात है जिस पर फौरन एक्शन लिया जा सकता है। तो ये रहा वो जादुई फॉर्मूला जिसे हर खिलाड़ी फौरन इस्तेमाल कर सकता है। क्या, कहाँ और कितने, बस इसे अपनी आदत बना लें। मिसाल के तौर पर, दुश्मन लाल इमारत की खिड़की में 2 हैं। ये मालूमात ये टीम को जीत दिला सकती है। ठीक है, अगला हिस्सा, एक यूनिट के तौर पर काम करना। अब वक्त है इनफरादी महारत को टीम की ताकत में बदलने का। देखें, अकेले जाकर लड़ना एक बहुत खतरनाक जुआ है। इम्कानात आपके खिलाफ होते हैं, लेकिन जब एक टीम एक यूनिट बनकर पुश करती है तो जीतने के इम्कानात आसमान तक पहुंच जाते हैं। एक मुनज़्ज़िम पुश की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। प्रो टीमें अपने हमलों को हमाहंग करने के लिए एक सादा सा 4 कदमी प्रोटोकॉल अपनाती हैं। मरहला 1, इन गेम लीडर उल्टी गिनती शुरू करता है। मरहला 2, हर कोई गो पर एक साथ हरकत करता है। मरहला 3, मखसूस अहदाफ को कॉल आउट किया जाता है। और मरहला 4, जैसे ही एक दुश्मन गिरे फौरन टीम को बताया जाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी तस्वुर है किल्स का तबादला। इसका सीधा सा मतलब है, जब एक टीममेट नॉकआउट होता है तो टीम फौरन उसके हमलावर को ख़त्म कर देती है। इससे होता यह है कि लड़ाई 3v4 होने के बजाय 3v3 रहती है, और ये चीज़ गेम हारने से बचा सकती है।
चलें चौथे हिस्से पर आते हैं, ऐसी आदतें जो गेम हरवा देती हैं। आइए इन आम गलतियों को देखते हैं जो स्क्वाड्स को सबुताज करती हैं और उन्हें ठीक कैसे करना है। पहली गलती, और शायद सबसे आम, बहुत ज्यादा बात करना। लड़ाई के दौरान इतनी गैर ज़रूरी बातें होती हैं कि जो ज़रूरी कॉल आउट्स होते हैं ना, वो शोर में ही गुम हो जाते हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। और इसका हल बहुत आसान है। लड़ाई के वक्त सिर्फ और सिर्फ जंगी मालूमात, बस। बाकी सारी बातें वो लड़ाई खत्म होने के बाद भी हो सकती हैं। दूसरी बड़ी गलती, मुबहम कॉल आउट्स। इधर है, वहां पर, इस तरह के जुमले। ये मदद करने के बजाय उलझन पैदा करते हैं और टीम का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। और इसका हल वही मास्टर फॉर्मूला जिसकी हमने पहले बात की थी। हमेशा मखसूस रहें, मकाम, सिमत और तादाद, यानी जगह, सिमत और तादाद। चलें अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, एक खिलाड़ी से एक टीममेट तक का सफ़र। अब तक जो कुछ सीखा है उस सब को जोड़कर फतह का रास्ता देखते हैं। तो ये रहे कुछ सुनहरी उसूल, इनको हमेशा जहन में रखें। सबसे पहले, हमेशा खतरात की इत्तला दें। अपनी बात को मुख्तसर और वाज़े रखें। पिंग और आवाज़ दोनों को एक साथ इस्तेमाल करें। दबाव में ठंडा रहना ज़रूरी है। और सबसे अहम, इल्ज़ाम तराशी नहीं, हल। एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, मसले का हल निकालना है। यही एक चैंपियन टीम की निशानी होती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर ज़रूर सोचिएगा, असल मजबूत हथियार क्या है, निशाना या आवाज़? घर गेमिंग का है ख्वाब, स्पोर्टी है तेरा जवाब।